तो अभी तक हमने सारी रिलेशनशिप्स सेल्सफोर्स में जो होती हैं वो सारी पढ़ ली हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लुकअप, फिर मास्टर डिटेल, मैनी टू मैनी, सेल्फ लुकअप, हायरार्की, इनडायरेक्ट और एक्सटर्नल लुकअप। जो भी होता है वो हमने सारी की सारी रिलेशनशिप सेल्सफोर्स में पढ़ ली है। इससे ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं होती है सेल्सफोर्स में कोई भी। उसके बाद हमारे पास लुकअप में ही कुछ कॉन्सेप्ट होता है जो होता है फिल्टर्स का, कि लुकअप फिल्टर जो है कभी कभी हम लोग लगाते हैं। लुकअप फिल्टर होता क्या है कि जैसे इसका नेम ही है कि लुकअप फिल्टर, तो जब हम लुकअप कर रहे होते हैं, अब लुकअप होता क्या है, कैसे काम करता है वो हमने देखा है। बट अगर हम फिर से किसी एम्प्लॉय में जाएं और इस पे कोई नया रिकॉर्ड बनाएं, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो लुकअप है कंपनी का, इस पे हमें सारी कंपनीज दिख रही हैं अभी। ठीक है, हाँ जी। इस पे अभी हमें सारी कंपनीज दिख रही हैं। लुकअप फिल्टर में क्या होता है कि वो ये जो रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा होता है उसको फिल्टर कर देता है। कुछ कंडीशंस के बेस पे रिजल्ट उसको फिल्टर कर देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कंट्री है। ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे कंट्री है इंडिया। ठीक है, कंट्री हमारी इंडिया। तो हम अगर चाहें तो हम ये जो कंपनी है वो कंपनी को कंट्री के बेस पे फिल्टर कर सकते हैं कि जो हमारा एम्प्लॉय का कंट्री है उसी कंट्री की कंपनी यहाँ पे शो होंगी। ठीक है, जी। उसी कंट्री की कंपनी यहाँ पे शो होंगी हम्म, और उसके अलावा कोई नहीं शो होंगी। और अगर शो होंगी भी तो वो सेव करते समय सेव नहीं करने देगा, क्योंकि फिल्टर लगा हुआ है। वो जब तक मैच नहीं करेगा क्राइटेरिया, जब तक उसको ये नहीं मिलेगा कि ये सही है, सही इन द सेंस कि फिल्टर जो भी हम उसको देंगे, जब तक वो फिल्टर का क्राइटेरिया मैच नहीं करेगा वो रिकॉर्ड सेव नहीं करने देगा। तो फिर से वही लुकअप फिल्टर, जैसे इसका नाम है, ये फिल्टर अप्लाई करने के लिए होता है लुकअप रिकॉर्ड्स में ही, वो ऑटोमेटिक फिल्टर कर देता है। जैसे कि हमें अगर कंपनी है तो वही कंपनी यहाँ पे दिखनी चाहिए जो एक्टिव है, या फिर हमें वही कंपनी दिखनी चाहिए जो जिसका कंट्री एम्प्लॉय के कंट्री से मैच करता है। ये सारी चीजें हम उसमें इजीली लुकअप फिल्टर में लगा सकते हैं। जी। वो जो लुकअप फिल्टर होता है उसमें हम इजीली लगा सकते हैं, क्योंकि वो लुकअप फिल्टर अब होता है इसीलिए। अब इसका नाम लुकअप फिल्टर है, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लुकअप फील्ड में लगेगा। ठीक है, ये लुकअप में भी लग सकता है, ये मास्टर डिटेल में भी लग सकता है। ओके। भले ही इसका नाम लुकअप फिल्टर हो, बट ये लग कहीं भी सकता है। लुकअप भी हो सकता है, मास्टर डिटेल भी हो सकता है। ठीक है, जी। तो हम इसको देखते हैं, हम इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं कि लुकअप फिल्टर कैसे काम करता है। तो जो हम देखने वाले हैं वो ये कि हम कंपनी में एक फील्ड बनाएंगे एक्टिव चेकबॉक्स, चेकबॉक्स का एक फील्ड बनाएंगे एक्टिव, और एक बनाएंगे कंट्री, अगर कंट्री फील्ड नहीं है तो। दो फील्ड बनाने वाले हैं हम। ठीक है, दो फील्ड बनाने वाले हैं, इसमें नहीं है। ठीक है, दो फील्ड बनाएंगे, कंपनी, कंट्री कंपनी का, और उसका चेकबॉक्स। ठीक है, तो फिर से वही ऑब्जेक्ट मैनेजर, और यहाँ पे हम जाएंगे कंपनी फील्ड में, सॉरी कंपनी ऑब्जेक्ट में, हमारा जो कस्टम कंपनी है। और दो फील्ड्स जैसे कि हमने डिस्कस किया, एक चेकबॉक्स होगा एक्टिव, क्योंकि कंपनी या तो एक्टिव होगी या तो नहीं होगी। दो ही रीजन हो सकता, दो ही उसमें हो सकता है। ठीक है, कंपनी या तो एक्टिव होगी या नहीं होगी, जी। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन कंपनी के पास नहीं है। ठीक है, जी। तो उसमें हम चेकबॉक्स सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि चेकबॉक्स ही हमारा ऐसा फील्ड होता है जो कि दो वैल्यूज स्टोर करता है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, फिर हम इसको बोलते हैं एक्टिव। बाय डिफॉल्ट चेक रहेगी कंपनी, बाय डिफॉल्ट एक्टिव चेकबॉक्स चेक रहेगा। तो जब भी हम कोई कंपनी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो बाय डिफॉल्ट एक्टिव ही रहेगी। ठीक है, बाय जी। डिफॉल्ट वो एक्टिव ही रहेगी। देन हमने किया नेक्स्ट, देन हमने किया नेक्स्ट, एंड देन अगेन नेक्स्ट, एंड सेव एंड न्यू। सेव एंड न्यू करेंगे तो हम फिर से उसी न्यू फील्ड वाले सेटअप में आ जाएंगे, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, इस बारी हमको चाहिए कंट्री फील्ड, और कंट्री होती है पिक लिस्ट, तो हम सेलेक्ट करेंगे पिक लिस्ट। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे पिक लिस्ट, और नाम देंगे कंट्री। और क्योंकि हमारे पास कंट्री है, कहाँ पे है हमारे पास कंट्री, हम यहाँ पे जो क्या करने वाले हैं, ग्लोबल पिक।
ग्लोबल पिक लिस्ट में होगी। ग्लोबल पिक लिस्ट से हम यहाँ पे कंट्री लेंगे एंड देन स्टेट, सॉरी नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट किया एंड सेव। तो अब हमारे पास ये दो फील्ड और आ गए, और अगर अब हम इस कंपनी इसमें जाएं यहाँ पे कंपनी पे, तो हम देखेंगे तो यहाँ पे दो फील्ड है, एक्टिव है और कंट्री है। ठीक है, वो जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू की बात की है, वो डिफॉल्ट वैल्यू नए रिकॉर्ड में अप्लाई होती है हमेशा, जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें नहीं होती है। जी। इसीलिए यहाँ पे ये फॉल्स आ रहा है, चेक्ड नहीं है। बट अगर हम इसी तरह इसमें जाके कंपनीज पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमको बाय डिफॉल्ट वो चेक ही दिखेगा। ठीक, ये है। अब अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि वो फिल्टर कैसे लगेगा। तो लेट से कि हम एम्प्लॉय पे जाते हैं, जो हमने एग्जांपल लिया था एम्प्लॉय का लिया था, तो हम एम्प्लॉय पे जाते हैं एंड देन फील्ड्स एंड रिलेशनशिप। और हमारी कौन सी फील्ड थी एम्प्लॉय में? एम्प्लॉय में हमारी कौन सी फील्ड थी जो कि थी, वो कंपनी फील्ड थी। ठीक है, ये थी ना जी। कंपनी फील्ड। अब हमें फिल्टर ये लगाना है, अब हमें फिल्टर ये लगाना है कि कंपनी हमें वही दिखे जो एक्टिव है, और कैन जो एम्प्लॉय का कंट्री है वो जो कंपनी का कंट्री है दोनों मैच करे। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी। हमें फिल्टर ये लगाना है, हमें फिल्टर ये लगाना है कि हमारा जो एम्प्लॉय का कंट्री है वो मैच करना चाहिए कंपनी की कंट्री से, और कंपनी एक्टिव होनी चाहिए, तभी हम एम्प्लॉय के अंदर वो कंपनी दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। जी। ठीक, हम्म। तो अब हमारी फील्ड कौन सी है? कंपनी। तो हम यहाँ पे कंपनी फील्ड में जाएंगे, वो रही है कंपनी। ठीक, और इस पे हमने कंपनी पे क्लिक किया, और यहाँ पे अभी अगर देखोगे तो लुक ऑफ फिल्टर्स वाला जो पार्ट है वो कह रहा है नो लुक ऑफ फिल्टर डिफाइंड। हाँ जी। कोई भी अभी लुक ऑफ फिल्टर डिफाइंड नहीं है। जी। तो हम एडिट पे क्लिक करेंगे, और एडिट पे क्लिक करते ही हमारे पास एक लुक ऑफ फिल्टर आएगा, और यहाँ पे क्या कह रहा है, शो फिल्टर सेटिंग्स, शो फिल्टर सेटिंग्स। हाँ जी। जब हम इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये कुछ सेटिंग्स हमको दिखाएगा फिल्टर्स की। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो एक फील्ड है, ऑपरेटर है, देन वैल्यू है या फील्ड है, एंड देन उसके बाद कुछ तो है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। वो कह रहा है फील्ड, कौन सी फील्ड? ठीक है, अब यहाँ पे जब इस पे इंटर करो, इंटर नहीं, जब इस पे अपना कर्सर ले जाओगे, जब क्लिक करोगे इस फील्ड में, तो ये दिखाएगा आपको करंट रिकॉर्ड दिखा रहा है और करंट लुकअप दिखा रहा है। ठीक, तो हमारा कंडीशन क्या है? हमारा कंडीशन क्या है? इसमें दो चीजें हैं। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का जो कंट्री है वो होना चाहिए इक्वल इक्वल कंपनी कंट्री। ठीक है, हाँ जी। कंपनी कंट्री, जी। एंड जो कंपनी है, जो कंपनी एक्टिव है वो ट्रू होना चाहिए, है ना, ये होना चाहिए। तो एम्प्लॉय का कंट्री और कंपनी का कंट्री, एम्प्लॉय हमारा करंट रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि हम एम्प्लॉय रिकॉर्ड यहाँ पे, एम्प्लॉय रिकॉर्ड हम यहाँ पे एडिट या क्रिएट कर रहे हैं, तो ये हो गया करंट रिकॉर्ड। ठीक है, एम्प्लॉय करंट रिकॉर्ड हो गया, और इसमें कंपनी दिखा रहा है ना, इसमें दिखा रहा है कि करंट लुकअप, जो कि है कंपनी। मतलब यहाँ पे दिखा रहा है ना, एम्प्लॉय जो है वो हमारा वो रिकॉर्ड है जिसपे हम एडिट या अपडेट कर रहे हैं, हाँ जी। कंपनी वो फील्ड है जिसकी जिसपे हम लोग को फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं। जी। ठीक, और उसके बाद फिर यहाँ पे वो यूजर की डिटेल भी देता है, जो यूजर है करंट यूजर, और यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, जी। तो करंट करंट रिकॉर्ड मतलब एम्प्लॉय का कंट्री, जैसे एम्प्लॉय सेलेक्ट किया यहाँ पे सारे फील्ड आ गए ना उसके, हाँ जी। एम्प्लॉय का कंट्री क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए किसके? किसके इक्वल होना चाहिए? जो हमारा कंपनी कंट्री। कंपनी का कंट्री है। कंपनी मतलब कंपनी भी एक फील्ड हो गई ना, हाँ क्योंकि जी। वैल्यू यहाँ पे हम ऐसे क्या लिखेंगे, वैल्यू में पता ही नहीं है ना। हाँ। हाँ जी। तो हम यहाँ पे करेंगे वैल्यू की जगह हम करेंगे फील्ड, जी। और जैसे फील्ड सेलेक्ट करेंगे या फिर से वो ऑप्शन आ जाएगा, वही सेम वाला ऑप्शन। जी। अब हमें यहाँ पे सेलेक्ट क्या करना है? कंपनी का कंट्री।
तो हमने यहाँ पे क्या कहा, एम्प्लॉय का कंट्री इक्वल होना चाहिए कंपनी के कंट्री के, क्योंकि दोनों जगह हमें फील्ड चेक कर रहे हैं हम। एम्प्लॉय में भी कंट्री फील्ड है और कंपनी में भी कंट्री फील्ड है, इसलिए हम दोनों जगह फील्ड चेक कर रहे हैं। ठीक। जी। और दूसरी चीज हमने क्या बोली कि कंपनी का जो एक्टिव है वो ट्रू होना चाहिए। हाँ, तो हम यहाँ एंड पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम कंपनी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अब हमारा एम्प्लॉय से कोई लेना देना नहीं है, अब हम सिर्फ कंपनी की बात कर रहे हैं। ठीक। कंपनी कंट्री इक्वल। और अब यहाँ पे हमें फील्ड की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट करेंगे ट्रू, क्योंकि हमने सॉरी 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 सॉरी, कंपनी नहीं कंपनी नहीं कंपनी नहीं, एक्टिव एक्टिव इक्वल। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे ट्रू। यहाँ से हमारा ट्रू और फॉल्स दो चीजें आ गई ना, हाँ जी। तो हम यहाँ पे ट्रू कर लेंगे और इंसर्ट सेलेक्टेड कर लेंगे। ये हमारा हो गया फिल्टर। अब हम यहाँ पे जो है फिल्टर जो हमें लगाना हो और कुछ लगा सकते हैं हम। ठीक। ठीक है। जी भैया। उसके बाद अगर यहाँ पे आओगे, वो कह रहा है कि रिक्वायर्ड, इसने कहा कि फिल्टर टाइप रिक्वायर्ड होगा या ऑप्शनल होगा। मतलब रिक्वायर्ड होगा या ऑप्शनल होगा। अगर हम रिक्वायर्ड कर देंगे तो रिकॉर्ड जब तक ये कंडीशन मैच नहीं करेगा सेव नहीं होगा। जी। ठीक है। जब तक ये कंडीशन मैच नहीं करेगा तब तक सेव नहीं होगा। ठीक। और अगर हम ऑप्शनल कर दें तो क्या करेगा, यूजर सेव करने पाएगा, सेव कर पाएगा। ठीक है। इवन अगर कंडीशन मैच नहीं करती तो मोस्टली जो हमारा लुकअप फिल्टर होता है वो रिक्वायर्ड ही होता है मोस्टली। ठीक है। जी भैया। समझ रहा हूँ। हाँ जी। कहीं बिजी हो? नहीं भैया, अच्छा। म्यूट पे किया था वो। यहाँ पे फिर ये मैसेज है हमारा, जो मैसेज जो हमारे यूजर को दिखेगा जब रिकॉर्ड हम सेव करेंगे और रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा होगा। ओके। ठीक है। जब रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा होगा। ठीक है। ठीक। हम्म। तो हमें क्या करना है, वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट और डज नॉट मैच फिल्टर क्राइटेरिया। ठीक है। हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एम्प्लॉय कंट्री डज नॉट मैच विद कंपनी कंट्री। ये लिख सकते हो। यहाँ पे जो भी तुम्हें मैसेज देना है ये दे दोगे, तो जो यूजर होगा, जो रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा होगा, उसको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे ऐसा है और हमें ये एरर नहीं होना चाहिए। मतलब हमार सॉरी, वो कंट्री मैच नहीं कर रही है। ठीक है। कंट्री मैच नहीं कर रही है इसलिए एरर आ रही है। जी। ठीक। और उसके बाद आता है लुकअप विंडो टेक्स्ट। लेट्स से इसमें लिख देते हैं कि कुछ तो लिख देते हैं, प्लीज सेलेक्ट द कंपनी हु प्लीज सेलेक्ट द कंपनी हुज कंट्री इज सेम एज एम्प्लॉय कंट्री। ठीक है, हुज कंट्री इज सेम एज एम्प्लॉय कंट्री। उसके बाद हमारे पास आता है ये चेक बॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्टिवेट। अगर हम फिल्टर बना दें उसके बाद एक्टिवेट ना करें तब भी फिल्टर चलेगा ही नहीं। ठीक है। जी। हम फिल्टर बना दें लेकिन एक्टिवेट ना करें तो फिल्टर नहीं चलेगा। ठीक। जी। तो अब हम इसको करेंगे सेव। और हम जैसे ही सेव करेंगे तो अब लुकअप फिल्टर्स के अंदर यहाँ पे आ रहा है कि कंडीशन क्या है, फिल्टर टाइप क्या है, एरर मैसेज क्या आएगा, लुकअप विंडो टेक्स्ट क्या है, एक्टिव है या नहीं, सब यहाँ पे दे दिया उसने फिल्टर के बारे में, लुकअप फिल्टर के बारे में सब कुछ दे दिया। जी। ठीक। अब अगर हम यहाँ पे न्यू एम्प्लॉय करें और लेट्स से कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया इंडिया, यहाँ पे नेम दे दिया कुछ भी, बाबरा लेवी, जो भी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत डाल देते हैं जो भी है। ठीक। एंड देन स्किल्स सेलेक्ट कर लिया हमने। स्किल्स एक्टिव के बेस पे शायद आती हैं, हाँ स्किल्स एक्टिव के बेस पे आती हैं। और और हम कोई भी एक कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, कोई भी एक कंपनी सेलेक्ट करते हैं। लेट्स से कि हमने किया amazon.com जी। और अब सेव करें। तो जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे वही मैसेज आ रहा है जो हमने डाला, दिख रहा है, हाँ जी। वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट और डज नॉट मैच द फिल्टर क्राइटेरिया, एम्प्लॉय कंट्री डज नॉट मैच विच कंपनी कंट्री। जी। ठीक है।
कंपनी कंट्री। तो अब हमें कंपनी पे जाना पड़ेगा, इस कंपनी पे। और एक चीज और, यहाँ पे जैसे लुकअप पे गए और तुमने दो तीन वर्ड दे दिए और एंटर कर दिया या शो कर दिया, सो, ठीक है, शो ऑल रिजल्ट। तो जैसे यहाँ पे हमने किया अमेजोन, अच्छा यहाँ पे नहीं आ रहा, देख रहे हो, यहाँ पे सर्च करो अमेजोन डाल दो फिर भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा, जबकि हमारे पास कंपनी है अमेजोन के नाम से? क्यों नहीं आ रहा? वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि फिल्टर मैच नहीं कर रहा है। सेल्सफोर्स अपने आप उस फिल्टर को अप्लाई कर देता है जब सर्च करते हो तो। ठीक है, सेल्सफोर्स अपने आप उस फिल्टर को अप्लाई कर दे रहा सर्च करते हो तो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और होगा कि जब हम यहाँ पे, अच्छा अब नहीं आ रहा, देखो अब कोई कंपनी नहीं आ रही यहाँ पे। हाँ इवन जी। होवर करो कोई कंपनी नहीं आएगी, ठीक है। वहीं पे अगर हम कंपनी टैब में जाएं और एक amazon.com है, इसका कंट्री, इसको एक्टिव कर देते हैं, इसका कंट्री कर देते हैं इंडिया। ठीक है, इसको सेव करते हैं। जी अब हमारे पास एक कंपनी है जिसका कंट्री इंडिया है, एक्टिव भी है, ठीक। जी तो अब हम अगर नया कोई, नया क्या, पुराना रिकॉर्ड ही देख लो, अगर पुराना रिकॉर्ड देखो, इसको एडिट करो, इसमें कंपनी है पैंथर स्कूल्स, जी ठीक है। हम्म, अब इसको सेव करने की कोशिश करोगे तो फेल हो जाएगा, हम्म, क्योंकि वो फिल्टर मैच नहीं कर रहा। जितनी बार एडिट या न्यू क्रिएट करोगे तो फिल्टर वो जरूर चेक करेगा, जी ठीक है। जितनी बार एडिट या न्यू करोगे तो फिल्टर जरूर चेक करेगा, इसलिए यहाँ पे आया। इसको अगर हम सेव कर नहीं होगा तो अब हम यहाँ पे अमेजोन अगर सर्च करें, नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि इसकी कंट्री शायद इंडिया, अच्छा कंट्री तो इंडिया ही है। ओके, अमेजोन नहीं आ रहा तो हम AMA शो ऑल रिजल्ट करेंगे। क्यों नहीं रहा है अमेजोन? मैच amazon.com पे हमने एक्टिव भी किया, इसका कंट्री भी इंडिया है। तो यहाँ पे लुकअप फिल्टर पे क्यों नहीं आ रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? amazon.com कंट्री, कंट्री इंडिया ही है और हमने कुछ ऐसा किया नहीं है, सो ऑल नहीं। ठीक है, कोई नहीं, एक काम करते हैं, एक हम नई कंपनी बनाते हैं यहाँ से अभी। क्यों नहीं आ रहा वो अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे हम दे देते हैं ABC, ठीक है, ABC कंपनी और कंट्री देते हैं इंडिया। इंडिया दिया हमने और इसको सेव किया, और सेव करते हुए ABC कंपनी यहाँ पे आ गई, और लेट सेव करते हैं इसको, तो सेव हो गई। तो ये सेव हो गई, ये फिल्टर मैच किया उसने क्योंकि इसका कंट्री और वो दोनों मैच कर रहे थे, ठीक है, कंट्री और एक्टिव मैच था। amazon क्यों नहीं आ रहा था वो हम देखते हैं। वो यहाँ पे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में नहीं आ रहा, लेट्स न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं एक, क्योंकि वो amazon, उसका कंडीशन तो सेम ही है, कंट्री हमारा है इंडिया, कंट्री है इंडिया, कुछ भी स्टेट से कोई मतलब नहीं है। देन कंपनी में, हाँ अब देखो आ गया वो, एक्चुअली में कुछ तो गड़बड़ था वहां पे जो नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे वो आ गया, ठीक है। जी हम्म, अब इसको सेलेक्ट भी करोगे और इसको सेव करोगे तो देखो सेव हो जाएगा, क्योंकि amazon.com भी वो कंडीशन मैच करता है, जी ठीक है। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा सिंपल सा लुकअप फिल्टर का हो गया। अभी इस पे हम थोड़ी चीजें और देखते हैं कि इस पे हम हमारा काम कैसे चलता है, और एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं, ठीक है। हम कहाँ पे थे? इस पे लुकअप फिल्टर पे, ठीक है। तो अब इसको एडिट करते हैं, ठीक, इसको एडिट करते हैं। अब इसमें लुकअप फिल्टर में क्या है कि कुछ चीजें हमें हैं जो देखनी होती हैं, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि ये जो फिल्टर लॉजिक है, अभी हमने क्या एंड कहा है, ठीक है। अभी हमने कहा एंड, यहाँ पे देखोगे तो एंड लगा हुआ है, ठीक है, हम्म, कि मतलब दोनों कंडीशन मैच करनी चाहिए। जी कभी कभी क्या होता है कि हम यहाँ पे फिल्टर कंडीशन हमें चाहिए होता है कि या तो ये ट्रू हो या तो ये ट्रू हो। जी लेट्स से कि या तो कंट्री मैच करे एम्प्लॉय की या तो कंपनी एक्टिव हो। हम कंडीशन क्या कह रहे हैं कि या तो कंट्री मैच कर जाए एम्प्लॉय की तो ठीक है, या तो कंपनी एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल, जो कि कभी ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी तो एक्टिव होनी ही नहीं चाहिए, मतलब एक्टिव अगर कंपनी नहीं है तो फिर हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। हम्म, हम्म, अगर कंपनी एक्टिव नहीं है तो हम कर ही नहीं सकते, बट कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल है बेसिकली,
कि अगर कंपनी का कंट्री सेम हो, या फिर कंपनी एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है, जी या फिर कंपनी एक्टिव होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड फिल्टर लॉजिक करेंगे, ऐड फिल्टर लॉजिक। तो यहाँ पे ये पूछेगा, ये होता है 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। जी तो ये कह रहा कि इसमें फिल्टर लॉजिक क्या करोगे आप। करंट जो है वो है 1 and 2, ठीक है, करंट जो है वो है 1 and 2। हाँ जी हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 और 2, 1 और 2, ठीक, क्योंकि हमें या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए। तो जी ये हमारा जो फिल्टर लॉजिक होता है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कितना भी बड़ा कर सकते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जी कैसे, जैसे कि लेट्स से कि हम कहें कि एम्प्लॉय का मतलब कंट्री मैच हो, और एम्प्लॉय एक्टिव भी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अभी इसको देखो, अभी सिर्फ ये देखो 1 और 2, ठीक, और इसको सेव करते हैं, 1 और 2, और इसको सेव कर दिया। तो अभी ये जो हमारा कंडीशन दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है ना, और बीच में यहाँ पे और, पहले एंड था, ठीक है, हाँ जी पहले और, अब और दिखा रहा है। अब हम यहाँ पे आएंगे, किसी भी एक कंपनी में जाके उसको एक्टिव कर देंगे बस। लेट्स से कि अमेजॉन प्राइवेट जो भी है इसको हमने कर दिया एक्टिव एंड सेव, ठीक, इस कंपनी को हमने कर दिया एक्टिव एंड सेव, ठीक। अब हम वापस जाके किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय पे, जैसे जेसन फ्रैंक है, इस पे जाके अगर हम कंपनी चेंज करें, तो हमारा जो amazon.com ये है, ठीक है, ये आ जाएगा, क्योंकि ये एक्टिव है। पैंथर स्कूल्स का सेव करोगे तो नहीं आएगा। अच्छा, पैंथर स्कूल्स का सेव करने से क्यों सेव होगा, इसका कंट्री, पैंथर स्कूल्स एक्टिव है क्या, नहीं तो एक्टिव नहीं है। अच्छा, कंट्री मैच कर गया ना, दोनों का कंट्री ब्लैंक है। यहाँ पे देखो कंट्री ब्लैंक है, इसका कंट्री ब्लैंक है, इसका भी कंट्री ब्लैंक है, पैंथर स्कूल्स का, है ना। कंट्री दोनों का ब्लैंक है, नल है, कंट्री ही नहीं है दोनों में, इसलिए तो कुछ एरर नहीं आया, ठीक है। समझ गए ना कि एरर क्या था, हाँ जी क्यों नहीं आया। हाँ जी, क्योंकि दोनों में नल वैल्यू थी। हाँ, अब अगर हम इसको करें, अब इसको करें एडिट और फिर सेव करें, तो अब एरर आएगा, क्योंकि अब हमने कंट्री, कंपनी में कंट्री डाल दी, ठीक, हम्म, कंपनी में कंट्री डाल दी तो एरर आ गया। हम्म, तो अब अगर हम देखेंगे तो अब हमारा यहाँ पे आ गया अमेजॉन प्राइवेट, जो भी हमारा, इसको सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा, क्योंकि वो एक्टिव थी, कंट्री वाले ही मैच नहीं करी, बट वो एक्टिव थी, ठीक है। और मतलब कोई भी एक, एंड मतलब दोनों, ठीक, जी ये था। तो ये बेसिकली है तुम्हारा जो भी लुकअप फिल्टर ऐसे काम करता है। अब इसको अपना मास्टर डिटेल पे हमने बोला था, तो मास्टर डिटेल पे भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम चलें इनवॉइस ऑब्जेक्ट पे, अगर हम चलें इनवॉइस ऑब्जेक्ट पे, इस पे मास्टर डिटेल है, तो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स में जाओगे, और यहाँ पे कस्टमर पे जाओगे, तो यहाँ पे देखो कि लुकअप फिल्टर यहाँ पे भी है, और अगर इसको एडिट करोगे तो यहाँ लुकअप फिल्टर कर सकते हो अप्लाई, यहाँ लुकअप फिल्टर कर सकते हो अप्लाई, ठीक है। हाँ तो जी उसका नाम है वो लुकअप फिल्टर, बट वो एक्चुअल में काम सबके लिए करता है। लुकअप यहाँ पे जो वो लुकअप फिल्टर में जो लुकअप है, वो एक्चुअली में वो सर्च वाले लुकअप की बात कर रहा है, कि सर्च करने के लिए, पेरेंट रिकॉर्ड सर्च करने के लिए, ओके ठीक है। जी अब सेल्फ लुकअप में भी होगा, फॉर श्योर है, सेल्फ लुकअप में भी होगा, ठीक है। हायरार्की लुकअप हम लोग बनाते नहीं हैं, बट उसको देख सकते हैं चल के यूजर में, उसको देख सकते हैं चल के यूजर में, ठीक है, कि फील्ड्स एंड रिलेशनशिप जो हमने बनाया था, सीनियर मैनेजर करके हमने फील्ड बनाई थी, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे भी है लुकअप, लुकअप फिल्टर, जी मतलब लुकअप मास्टर डिटेल, सेल्फ लुकअप, हायरार्की, इन सब में लुकअप फिल्टर है, ठीक है, जी इन सब में लुकअप फिल्टर है। एक हमारे जो दो रह रहे हैं वो हैं इनडायरेक्ट लुकअप, और एक एक्सटर्नल लुकअप, ठीक है, ये दो रह रहे हैं। इसमें पता करना है कि इसमें होता है या नहीं होता है, उसके लिए हम जाएंगे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स में, उसके लिए हम जाएंगे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स में, और हमने बनाया है इनडायरेक्ट लुकअप, हमने बनाया है ऑर्डर पे, ठीक है, जी ऑर्डर पे, ये एक्सटर्नल ऑर्डर पे बनाया है। और
एक्सटर्नल लुकअप हमने बनाया है ऑर्डर डिटेल पे। हाँ जी। तो हम ऑर्डर डिटेल पे क्लिक करेंगे, कोई भी एक एक्सटर्नल लुकअप खोल लेंगे और देखेंगे तो यहाँ पे लुकअप फिल्टर नहीं है, यहाँ पे लुकअप फिल्टर नहीं है। जी। ठीक है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल और इनडायरेक्ट लुकअप जो होते हैं वो एक्चुअली में हम उस अगर उस पे देखोगे तो उसमें हम लुकअप नहीं लगाते, वो अपने आप रिलेट कर देता है किसी एक फील्ड के बेस पे। हमने जब बनाया था तो हमने वहां पे फील्ड्स दी थी ना कि इस फील्ड के बेस पे आपको मेरा ये वाला करना है, हाँ आपको जी। रिलेशन करना है, इस टीम के बेस पे आप रिलेशन करो। ठीक है, हाँ जी। तो वो चीज है, इसलिए ये हमारा इनडायरेक्ट और एक्सटर्नल लुकअप में नहीं होगा, इनडायरेक्ट और एक्सटर्नल लुकअप में नहीं होगा। ठीक, ये चीज है। अभी तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ भी इसमें लुकअप फिल्टर में? नहीं भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने फार्मूला फील्ड्स की बात कर ली। हाँ जी। ठीक है, अगर हमने फार्मूला फील्ड्स की बात कर ली तो अब हम बात करते हैं क्रॉस ऑब्जेक्ट फार्मूला फील्ड्स। ठीक है, क्रॉस ऑब्जेक्ट फार्मूला फील्ड्स, ये भी एक तरह का फार्मूला फील्ड ही होता है। बस इसको क्रॉस ऑब्जेक्ट फार्मूला फील्ड इसलिए कहते हैं कि अगर हमें पेरेंट ऑब्जेक्ट की कोई फील्ड चाइल्ड ऑब्जेक्ट में दिखानी हो, जी। पेरेंट ऑब्जेक्ट की कोई फील्ड चाइल्ड ऑब्जेक्ट में दिखानी हो, हम्म। तो हम कैसे दिखाएंगे? हम पेरेंट ऑब्जेक्ट से वो डेटा लेके आएंगे फिर दिखाएंगे। ठीक है, हम पेरेंट ऑब्जेक्ट से वो लेके आएंगे फिर दिखाएंगे, ओ, यही करेंगे ना। हाँ जी। पेरेंट ऑब्जेक्ट से फील्ड लेके आएंगे दिखाएंगे, तो वो क्रॉस ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब कि फॉर्मूला फील्ड क्या होती है, सेम ही ऑब्जेक्ट के फील्ड से हम कैलकुलेट करके फॉर्मूला फील्ड बनाते हैं। जी। ठीक, क्रॉस ऑब्जेक्ट ये होती है कि जो हमारा रिलेटेड ऑब्जेक्ट है, पेरेंट चाइल्ड नहीं, बहुत बहुत ही ध्यान से, हम्म। जो हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट है अगर उसकी इंफॉर्मेशन हमको चाइल्ड ऑब्जेक्ट में चाहिए, तो जो हम फॉर्मूला फील्ड चाइल्ड ऑब्जेक्ट में बनाते हैं वो कहलाती है क्रॉस ऑब्जेक्ट फॉर्मूला फील्ड। ओके। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम चलते हैं, लेट्स से एम्प्लॉय हैं। ठीक है, एम्प्लॉय नहीं, हम उस पे अकाउंट और कॉन्टैक्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अकाउंट और कॉन्टैक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। कॉन्टैक्ट है हमारे पास, अब कोई भी एक कॉन्टैक्ट हमने ओपन किया, इसका अकाउंट है पैंथर स्कूल्स। तो इस कॉन्टैक्ट के अंदर हम सिर्फ अकाउंट का नेम ही देख पा रहे हैं। ठीक है, और अगर हमें इस अकाउंट के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम अगर यहाँ पे उसको चाहते हैं, ठीक है, जी। अब और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस पे होवर कर सकते हो, वो यहाँ पे दिख जाएगी, जैसे टाइप क्या है, फोन क्या है, वेबसाइट क्या है, वो सब यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, जी। लेकिन अगर लेकिन तुमको वहां पे जाके होवर करना पड़ेगा बार बार, तभी दिखेगा। जी। ठीक, तो अगर अकाउंट का लेट्स से कि नेम के अलावा फोन, इंडस्ट्री, रेटिंग वो सब चाहिए और यहाँ पे एज अ फील्ड चाहिए आपको, तो वो कैसे आएगी? वो एक फार्मूला फील्ड से आएगी। मतलब ये क्या है, अकाउंट क्या है, एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जी। और अकाउंट की कुछ फील्ड्स चाहिए यहाँ पे, तो वो क्रॉस ऑब्जेक्ट फार्मूला फील्ड से आ जाएगी। जी। वो क्रॉस ऑब्जेक्ट फार्मूला फील्ड से आ जाएगी, कैसे देखते हैं। अब फार्मूला फील्ड, क्रॉस ऑब्जेक्ट फार्मूला फील्ड जो बनेगा वो हमेशा चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे बनेगा। जी। क्रॉस ऑब्जेक्ट फार्मूला फील्ड हमेशा चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे बनेगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं ऑब्जेक्ट मैनेजर पे। अब चलते हैं ऑब्जेक्ट मैनेजर पे, और चाइल्ड ऑब्जेक्ट है हमारा कॉन्टैक्ट, तो हम चलेंगे कॉन्टैक्ट पे, हम चलेंगे कॉन्टैक्ट पे। ठीक है, उसके बाद फील्ड्स एंड रिलेशनशिप्स, और न्यू फील्ड क्रिएट करते हैं। लेट्स से कि हमें अकाउंट की रेटिंग चाहिए। ठीक, जी। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पे जाएंगे, फॉर्मूला पे जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक किया, और यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया अकाउंट रेटिंग, अकाउंट रेटिंग। जी। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, उसका डेटा टाइप क्या होगा, रेट, अकाउंट की रेटिंग पिक लिस्ट होती है, टेक्स्ट। तो उसका होगा टेक्स्ट। टेक्स्ट ले लिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला देना है।
ठीक है, हमें क्या चाहिए, अकाउंट की रेटिंग। हाँ जी। अकाउंट की रेटिंग, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट, अब यहाँ पे गए कॉन्टैक्ट, अब कॉन्टैक्ट से अकाउंट में जाना है हमें। ठीक है, जी। क्योंकि कॉन्टैक्ट चाइल्ड है और अकाउंट पेरेंट है। हाँ जी। तो कॉन्टैक्ट से अकाउंट पे जाना है, तो जो चाइल्ड ऑब्जेक्ट पे लुकअप फील्ड होगी वो यहाँ पे दिखेगी। हमारे केस में ये रही अकाउंट, ये दिख गई, एरो बना हुआ है इसमें। जी। अब अकाउंट का हमको क्या चाहिए, अकाउंट का हमको चाहिए रेटिंग, तो अब हम यहाँ से रेटिंग फील्ड ले लेंगे, ये रही रेटिंग, और हाँ इसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक, जी। और ये आ गया अकाउंट डॉट रेटिंग। जी। ठीक है, अब अगर इसको चेक सिंटैक्स करोगे तो यहाँ पे एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है एरर? क्योंकि ये पिक लिस्ट वैल्यू है अकाउंट रेटिंग। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट में डालना पड़ेगा। टेक्स्ट में डालना पड़ेगा, इसको हमें टेक्स्ट में डालना पड़ेगा। और फिर हम चेक सिंटैक्स करेंगे तो ये हो जाएगा बिना किसी एरर के सेव। अब हम नेक्स्ट कर दें, विजिबल कर दें सभी को, नेक्स्ट एंड सेव। ठीक, अब अगर हम कांटेक्ट पे जाएं, अब अगर हम कांटेक्ट पे जाएं तो यहाँ पे हमें वो डिटेल पेज में अकाउंट का रेटिंग फील्ड, ये रही अकाउंट रेटिंग। ठीक है, जी। अब अगर हम अकाउंट पे जाके इस पे रेटिंग पॉपुलेट कर दें, अकाउंट पे जाके उसकी रेटिंग पॉपुलेट कर दें, तो ये हमारा जैसे रेटिंग कुछ भी हो सकता है, हॉट, फोन, जो भी है हम यहाँ पे, फोन, फैक्स, वेबसाइट। ठीक है, तो जो भी है इसमें डाल सकते हो। ठीक है, ऐसा जो है क्या कहते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो जो वैल्यू यहाँ पे होगी, जो वैल्यू यहाँ पे होगी, वो उसी हिसाब से उसको वहाँ पे दिखाएगा, वो उसी हिसाब से यहाँ पे दिखाएगा। इसको रिफ्रेश करोगे तो वो वैल्यू यहाँ पे दिखा देगा। ये रही रेटिंग हॉट। ठीक है, तो क्रॉस ऑब्जेक्ट क्रॉस ऑब्जेक्ट फॉर्मूला फील्ड कुछ नहीं है, वो भी एक फॉर्मूला फील्ड ही है। बस वो यूज होती है पेरेंट ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन चाइल्ड ऑब्जेक्ट में शो करने के लिए। पेरेंट ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन चाइल्ड ऑब्जेक्ट में शो करने के लिए होती है। ठीक है, ठीक है। अब इस फार्मूला फील्ड में तुम अकाउंट में कोई फार्मूला फील्ड हो तो उसको भी यूज कर सकते हो, मतलब फार्मूला के अंदर फार्मूला फील्ड यूज कर सकते हो। ठीक, यहां तक क्लियर? क्लियर होगी। क्रॉस ऑब्जेक्ट फार्मूला फील्ड क्लियर हो गया? हाँ जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं रोल अप समरी फील्ड की। ठीक है, ये रोल अप समरी फील्ड हमने बात नहीं करी थी, रोल अप समरी फील्ड की बात करते हैं। जी। रोल अप समरी फील्ड किस लिए यूज होती है? रोल अप समरी फील्ड यूज होती है फंक्शंस को, मतलब बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल रोल अप समरी फील्ड जो अवेलेबल होगी, वो अवेलेबल होगी मास्टर ऑब्जेक्ट में। और वो भी कब, मास्टर ऑब्जेक्ट में वो भी तब कब अवेलेबल होगी, कब अवेलेबल होगी, कब, हमने क्या डिस्कस किया था, क्या पढ़ा था? जब हमने मास्टर डिटेल लगाया होगा तो पेरेंट ऑब्जेक्ट पे अवेलेबल होगी। एग्जैक्टली exactly. तो रोल अप समरी फील्ड जो है, रोल अप समरी फील्ड इज अवेलेबल ऑन मास्टर ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ मास्टर डिटेल। ठीक है, मास्टर की जगह हम यहाँ पे डाल देते हैं पेरेंट ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ मास्टर डिटेल रिलेशनशिप। ठीक है, अब जैसे इसका नाम है रोल अप समरी, तो ये क्या करेगा, रोल करेगा, रोल अप मतलब कुछ कैलकुलेशन करेगा और उसको पेरेंट ऑब्जेक्ट पे दिखा देगा। जी। कुछ कैलकुलेशन करेगा और उसको पेरेंट ऑब्जेक्ट पे दिखा देगा। अब कौन कौन से कैलकुलेशन कर सकता है वो कर सकता है काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, सम। ये 5 मेथड्स हैं, इन 5 मेथड्स को परफॉर्म कर सकता है रोल अप समरी। जी। इन 5 मेथड्स को रोल अप समरी परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, अब ये होता कि अब जैसे कि इनका जरूरत कैसे कब पड़ेगा, इन रोल अप समरी फील्ड की जरूरत कब पड़ेगी? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कंपनी है हमारे पास एक कोई भी कंपनी है, पैंथर स्कूल्स। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जी। जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो मुझे यहाँ पे दिख जाएं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। जी। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मुझे यहाँ पे दिख जाए, क्योंकि अब मैं रिलेटेड में जाके, अभी तो यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, अभी यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय नहीं है, बट मैं यहाँ पे जाके रिलेटेड में जाके एम्प्लॉय देखूं,
और उसमें अब 10,000 एम्प्लॉय होंगे तो यहाँ पे 10,000 रिलेटेड में नहीं दिखेंगे ना, पता भी नहीं चलेगा कितना है। तो अगर वो हमें काउंट चाहिए, एम्प्लॉयज का काउंट, ठीक है, कि कितने एम्प्लॉयज हैं जो हमारे यहाँ काम करते हैं। दूसरा ये कि अगर मुझे किसी एम्प्लॉय का, जैसे सारे एम्प्लॉयज हैं, अब मुझे पता करना हो कि मैं एक महीने में, हर महीने में कितनी सैलरी देता हूँ, ठीक है, हर महीने में कितनी सैलरी देता हूँ, तो वो कैसे पता चलेगा? जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी का सम, है ना, हम्म। उनकी सैलरी का सम वही होगा ना। जी। इसी तरह से हाईएस्ट सैलरी, हम्म। मिनिमम सैलरी, जी। या फिर रिसेंटली जो कैंडिडेट हायर हुआ हो वो, ठीक है। तो वो सारे, जब भी हमारे पास ऐसा कुछ कैलकुलेशन आए कि हमें एवरेज सैलरी चाहिए, मिनिमम सैलरी चाहिए, मैक्सिमम सैलरी चाहिए, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज चाहिए अकाउंट के अंदर, हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, या फिर इनवॉइस के अंदर कितने आइटम्स हैं, इनवॉइस का कितना अमाउंट हुआ, जब भी हमें चाइल्ड से पेरेंट में कुछ रोल अप करना हो और रिलेशनशिप मास्टर डिटेल हो, तो हम ये रोल अप समरी फील्ड यूज करते हैं, ठीक है। अब हम जो हमारा जो एग्जांपल है, अब कंपनी और एम्प्लॉय का तो लुकअप है, एक्चुअली में मास्टर डिटेल नहीं है, ठीक है। कंपनी और एम्प्लॉय का जो है वो लुकअप है, मास्टर डिटेल नहीं है। हाँ जी। बट जो अकाउंट और अपॉर्चुनिटी के बीच में होता है रिलेशनशिप, हाँ, अकाउंट और अपॉर्चुनिटी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, वो क्या होता है, मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्या होता है वो? अपॉर्चुनिटी और अकाउंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो मास्टर डिटेल होता है। जी। अपॉर्चुनिटी और अकाउंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो मास्टर डिटेल होता है। क्यों? क्योंकि अकाउंट में हम रोल अप समरी फील्ड बना सकते हैं अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट के लिए। और भैया, फिर वो जो वो उस पे अपॉर्चुनिटी पे दिखा रहा था, वो लुकअप क्यों दिखा रहा है वहाँ पे, जहाँ पे आपने फील्ड्स दिखाए थे अभी खोल के? वो सेल्स फोर्स का जो है, क्या कहते हैं, इंटरनल कुछ है। बट वो जो काम करता है वो मास्टर डिटेल की तरह ही काम करता है, अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट। अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट मास्टर डिटेल की तरह ही काम करता है। ओके। अपॉर्चुनिटी का जो ओनरशिप और शेयरिंग है वो कंट्रोल हो सकता है अकाउंट से, ठीक है। वो अगेन ये भी एक स्पेशल रिलेशनशिप की तरह ही ट्रीट होता है सेल्स फोर्स में, क्योंकि अपॉर्चुनिटी का ओनर भी हो सकता है वो, ऑप्शनल फील्ड भी है और उसमें रोल अप समरी भी बनता है, और वो कंट्रोल भी होता है अकाउंट से। करोगे चीजें तब पता चलेंगी, ठीक तो है। भैया इसमें भी यही बोलना है, अगर मतलब इंटरव्यूअर पूछेगा तो हमें ये बोलना है कि इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप वेयर, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं होता ना अपॉर्चुनिटी में। उसको बता सकते हो चीजें जी। कि वो मास्टर डिटेल की तरह काम करता है, बट वो होता है एक्चुअल में लुकअप है, ओके। उसको ऐसा बोल सकते हो, जी। क्योंकि इसमें रोल अप समरी फील्ड भी होती है, ठीक है। हम रोल अप समरी फील्ड की बात कर रहे थे। जी भी। हमारे पास, अब लेट्स से कि हमें किसी भी एक अकाउंट के अंदर कितनी अपॉर्चुनिटी हैं वो हमें काउंट करना है। अभी तो यहाँ एक दिख रही है, बट रियल टाइम में 100, 200, 500 ऐसे होंगे। तो इस अकाउंट के अंदर कितनी अपॉर्चुनिटी हैं वो मुझे यहाँ पे देखना है एक फील्ड में, जी। नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज करके, हम्म। ठीक है। तो हम यहाँ पे जाके अकाउंट पे जाके एक रोल अप समरी फील्ड बना सकते हैं। न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे रोल अप समरी फील्ड ये इनेबल्ड है, तो हम इसको चेक करेंगे रोल अप समरी, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और नेक्स्ट पे क्लिक किया। तो हमें करना क्या है, हमें अपॉर्चुनिटीज पे करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट क्या करेंगे, ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रहा है, कॉन्टैक्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। हाँ जी। तो अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करोगे, जब अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करोगे तो वो जो हमारे मेथड है काउंट सम मिनिमम मैक्सिमम, एवरेज वाला नहीं है, हमने एवरेज का भी डिस्कस किया था, बट ये एवरेज वाला नहीं है, ठीक है। सिर्फ इतना ही है, काउंट सम मिनिमम मैक्सिमम, जी। ठीक है। काउंट और सम मिनिमम मैक्सिमम। तो हमें क्या करना है, हमें काउंट करना है, ठीक है, हमें काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, काउंट कर देंगे, काउंट, ठीक, काउंट सेलेक्ट करेंगे हम, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया एंड देन सेव कर दिया,
देन सेव कर दिया। ठीक है, तो वो फील्ड बन गई हमारे पास अकाउंट में। अब अगर हम यहाँ पे जाएं अकाउंट पे, इसको रिफ्रेश करें, तो हमें यहाँ पे अकाउंट पे अंदर डिटेल पेज में नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज में क्या दिख रहा है, 1। वन। एक अपॉर्चुनिटी है। अब अगर हम रिलेटेड में जाएं और इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दें, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो फिर वो अपने आप 0 कर देगा, फिर वो इसको अपने आप 0 कर देगा, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, हाँ जी। कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये सारी चीजें हैं। ठीक, अब हमारे पास जो है वो ये है कि, हाँ, अब हमें लेट से कि कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है तो उस अपॉर्चुनिटी में अमाउंट भी होता है ना। हाँ जी। हम उसको वापस कर लेते हैं, जो हमारा रिसाइकल बिन है, यहाँ से जाके ये जो हमारी अपॉर्चुनिटी जो भी है इसको रिस्टोर करते हैं। ठीक है, और वापस चलते हैं हम अकाउंट में, और हमको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी अब। ठीक है, वापस इसी अकाउंट के अंदर। हाँ, ये रही। तो इसमें होता है अमाउंट, होता है अमाउंट। तो अगर मुझे पता करना हो कि मेरी अपॉर्चुनिटीज़ का, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है मेरी, अगर उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ का कितना अमाउंट हुआ टोटल, हम्म। टोटल कितना अमाउंट हुआ। जी। ठीक है, टोटल अपॉर्चुनिटी अमाउंट्स ऐसे करके। ठीक है, तो हम फिर से क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी रोल अप समरी फील्ड बनाएंगे अकाउंट पे, एक रोल अप समरी फील्ड बनाएंगे, रोल अप समरी। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ कह देंगे हम सम ऑफ अपॉर्चुनिटी अमाउंट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी अमाउंट, अपॉर्चुनिटीज एक से ज़्यादा होंगी क्योंकि, सम ऑफ अपॉर्चुनिटीज अमाउंट। और नेक्स्ट किया। ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा, अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे हम काउंट सेलेक्ट करेंगे या क्या करेंगे हम। सम करेंगे। ठीक है, अगर हम काउंट सेलेक्ट करते हैं तो वो रिकॉर्ड काउंट करता है। जी। ठीक है, जब हम अपॉर्चुनिटी, सॉरी, जब हम काउंट सेलेक्ट करते हैं तो रिकॉर्ड काउंट करता है। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें सम चाहिए। ठीक है, जी। हमें सम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सम पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये पूछता फील्ड टू एग्रीगेट, फील्ड टू एग्रीगेट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे हमें कौन कौन सी फील्ड मिलेंगी, या तो नंबर होगी, या तो करेंसी होगी, या तो परसेंटेज होगी। जी। ठीक है, यहाँ पे सम करते समय, क्योंकि हम सिर्फ सम कौन कौन सी फील्ड का कर सकते हैं, या तो नंबर का, हाँ या तो जी। करेंसी का, या परसेंटेज का। ठीक है, जी तो भैया। यहाँ पे वही फील्ड दिखेंगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अमाउंट। ठीक, अमाउंट, एंड देन हम करेंगे नेक्स्ट, देन हम करेंगे नेक्स्ट, विजिबल किया, फिर से नेक्स्ट किया, एंड देन सेव कर दिया। ठीक है, इसको जी। हमने कर दिया सेव। अब वो अपॉर्चुनिटी हो गई सेव। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें और डिटेल पे जाएं, तो यहाँ पे देखोगे तो ये सम दिखा रहा है अपॉर्चुनिटीज का। ठीक है, जी। 15,000 जो भी यूरो है, पाउंड जो भी है। हम्म। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दें, लेट से कि हम कोई एक और अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दें, कुछ भी, जनरेटर्स ऐसे करके, और इसका अमाउंट हम कुछ भी दे देते हैं, क्लोज डेट, स्टेज, जो भी है वो दे दिया हमने, एंड देन इसको किया सेव। ठीक, तो अब हमारे पास दो अपॉर्चुनिटी हो गई। और अगर हम डिटेल पे जाएंगे तो ये अमाउंट देखो अपने आप चेंज हो गया। हाँ जी। ठीक है, ये हो गया 60,675। हम्म। तो ये बेसिकली क्या है कि ये अपने आप जो है वो हो जाता है, ये अब जितना भी अमाउंट है, ठीक है, जितना भी अमाउंट है। ठीक, जी, सारी अपॉर्चुनिटीज का कैलकुलेट कर लेना है ना भैया। ठीक है, हाँ, वो सारी अपॉर्चुनिटीज का कैलकुलेट कर रहेगा। ओके। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब जो है उसके बाद, ये तो हो गया हमारा कि हम सारी अपॉर्चुनिटीज को इसने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब लेट से कि हमें उन अपॉर्चुनिटीज का भी, अभी ये क्या, अभी ये सारी अपॉर्चुनिटीज का है। ठीक है, इसमें वो अपॉर्चुनिटी भी होंगी जो हमसे बिजनेस कर रहे हैं, इसमें वो भी होंगी जो हमसे बिजनेस नहीं कर रहे हैं। ओके। ठीक है, तो अगर हमें क्लोज्ड अपॉर्चुनिटीज का ही चाहिए, ठीक है, अगर हमें
सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड अपॉर्चुनिटी का अमाउंट चाहिए, कि जितनी भी कंपनी हमसे बिजनेस कर रही है, हम्म, अगर हमें सिर्फ उन्हीं का अमाउंट चाहिए, कि कितना अमाउंट है जो मुझे इस अकाउंट से मिला, जी। कितना अमाउंट है जो इस अकाउंट से बिजनेस कर रहा है मुझसे, ठीक है। जी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रोल अप समरी फील्ड बनाएंगे। यहाँ पे रोल अप समरी पे जाके सम किया, और हम करेंगे सम ऑफ क्लोज्ड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, क्लोज्ड अपॉर्चुनिटीज। उसके बाद नेक्स्ट किया, ऑब्जेक्ट हमारा होगा अपॉर्चुनिटीज। हमें क्या करना है, सम करना है। हमें क्या करना है, सम। हाँ। किसका, अमाउंट का, amount, ठीक हाँ। है। बट इस बारी अगर हम यही कर देंगे तो वो क्या करेगा, सारी तो अपॉर्चुनिटीज का दे देगा। हाँ जी, पहले की तरह। सारी अपॉर्चुनिटीज का दे देगा, है ना। जी। हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं अपॉर्चुनिटीज का सम चाहिए जो क्लोज हो गई हों। जी। और अपॉर्चुनिटी क्लोज कैसे होती है, जिसका स्टेज क्लोज्ड वन हो, हाँ है जी। ना। स्टेज क्लोज्ड वन हो, या फिर अपॉर्चुनिटी में एक फील्ड होता है इज क्लोज्ड, जो ट्रू हो जाता है जब अपॉर्चुनिटी क्लोज होती है, तो इज क्लोज्ड ट्रू हो जाता है, ठीक है। जी। तो यहाँ पे ये दिख रहा है फिल्टर क्राइटेरिया। हाँ जी। फिल्टर क्राइटेरिया में अभी हमने ऑल रिकॉर्ड्स सेलेक्ट किया है। जी। हम यहाँ पे ओनली रिकॉर्ड्स मीटिंग सर्टेन क्राइटेरिया शुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसे, ठीक। जब हम ये सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास, जब हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फिल्टर आ जाएगा। जी। अब हम यहाँ पे दे सकते हैं इज क्लोज्ड, ये सारी फील्ड्स दे देगा। और एक फील्ड होती है हमारी क्लोज्ड करके, क्लोज्ड, ठीक है। इसका एपीआई नेम इज क्लोज्ड होता है, लेबल होता है क्लोज्ड। जी। क्लोज्ड इक्वल ट्रू, क्लोज्ड इक्वल ट्रू। तो अब ये उन्हीं अपॉर्चुनिटीज को लेगा जिनका क्लोज ट्रू है, जो क्लोज हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम इसमें आए नेक्स्ट, फिर हम करें नेक्स्ट एंड सेव, ठीक है। अब अगर हम इसमें वापस जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे क्लोज्ड अपॉर्चुनिटीज का सम दिखेगा, जो कि है जीरो। क्यों, क्योंकि वो क्लोज ही नहीं हुई है। इस अकाउंट के अंदर कोई भी अपॉर्चुनिटी क्लोज्ड ही नहीं है। इसका देखो स्टेज है नीड्स एनालिसिस, इसका स्टेज है क्वालिफिकेशन, जी। ठीक है। तो लेट्स इसको हम एडिट करते हैं, इसको एडिट करके इसको कर देते हैं क्लोज्ड वन, ठीक। और इसको सेव कर देते हैं फिर से। तो ये हो गया क्लोज्ड वन, ठीक है। जी। अब अगर हम डिटेल पे जाएंगे और इसको फिर से रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देखोगे कि टोटल अपॉर्चुनिटीज का अमाउंट तो वही है, क्योंकि वो सारी अपॉर्चुनिटीज को काउंट कर रहा जी। है ना। क्लोज्ड वन अपॉर्चुनिटीज मतलब इतने अमाउंट से इतनी हमारी क्लोज्ड वन अपॉर्चुनिटीज हैं, जी। ठीक। और रोल अप समरी फील्ड भी एडिट नहीं हो सकती, नॉन एडिटेबल होती है, क्योंकि वो कैलकुलेट होती है पीछे से, जी। ठीक है। हाँ जी। ये हो गया हमारा एक फिल्टर का। अब अगर इसी तरह तुमको ओपन अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो वो भी निकाल सकते हो, नहीं, नहीं हाँ निकाल जी। सकते, जी। ठीक है। अब यहाँ पे लेट से कि तुम्हें उस अपॉर्चुनिटी का डेट चाहिए जो रिसेंटली क्रिएट हुई है, जी। या फिर ये कह दो कि उस अपॉर्चुनिटी का क्लोज डेट चाहिए जिसका क्लोज डेट सबसे लेट में है। एक क्लोज डेट फील्ड है ना, हाँ जी। क्लोज डेट फील्ड होती है। तो हमें वो क्लोज डेट चाहिए जिस अपॉर्चुनिटी को हम कह रहे हैं कि वो सबसे लेट में क्लोज होगी, ठीक है। मतलब जिसका हाईएस्ट क्लोज डेट है, ओके। ठीक। तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, फिर से रोल अप समरी पे गए क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लेट से कि मिनिमम कर दिया, मैक्सिमम कर दिया, जो भी है। नेक्स्ट पे गए, अपॉर्चुनिटीज, हमें क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, है ना। हाँ जी। तो हम यहाँ मिनिमम सेलेक्ट करेंगे। जी। और यहाँ पे मिनिमम में क्या क्या आ सकता है, अगेन करेंसी नंबर परसेंटेज तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे डेट और डेट टाइम भी आ सकता है। जी।
जो मिनिमम वाला है, जो मिनिमम वाला है उसमें हम डेट और डेट टाइम भी कर सकते हैं। ठीक है, करेंसी नंबर, परसेंटेज, डेट और डेट टाइम। जी। इसी तरह मैक्सिमम वाले में भी करेंसी नंबर, परसेंटेज, डेट और डेट टाइम। ठीक, ओके जी। करेंसी नंबर, परसेंटेज, डेट और डेट टाइम। great, हाँ जी। तो यहाँ पे हम मिनिमम कर देंगे, मिनिमम क्लोज डेट। नेक्स्ट। फिल्टर क्या नहीं नेक्स्ट? लगा। फिल्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है, ओके। वो तो अपने आप क्लोज डेट ले लेगा, जो भी मिनिमम होगा उसका। और सेव एंड न्यू किया। वन एक लास्ट चीज जो हमें रोल अप समरी में करनी है वो ये कि, एक लास्ट चीज जो हमें करनी है वो ये कि फॉर एग्जाम्पल एक रिक्वायरमेंट आती है जिसमें बोलते हैं कि मुझे सिर्फ उन्हीं अपॉर्चुनिटीज का सम चाहिए, मुझे सिर्फ उन्हीं अपॉर्चुनिटीज का सम चाहिए जो पिछले हफ्ते क्रिएट हुई हैं या फिर पिछले महीने क्रिएट हुई हैं। ठीक है, मुझे सिर्फ उन्हीं अपॉर्चुनिटीज का सम चाहिए, अमाउंट का, मुझे सिर्फ उन्हीं अपॉर्चुनिटीज के अमाउंट का सम चाहिए जो कि पिछले हफ्ते क्रिएट हुई हैं। ठीक है, लास्ट वीक, हम्म, वेयर क्रिएटेड डेट इज लास्ट वीक। ठीक है, ये चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो कैसे करेंगे इसमें? सबसे पहले मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटीज चाहिए, मुझे कौन सी क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज का अमाउंट का सम चाहिए, सम ऑफ अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट वेयर क्रिएटेड डेट इज लास्ट वीक। यही है ना कि लास्ट वीक क्रिएट हुआ है। जी भैया यही। तो अब क्योंकि अभी मैं इस वीक में हूं तो लास्ट वीक मेरा कुछ दूसरा होगा, जब अगले वीक में जाएंगे तो लास्ट वीक दूसरा होगा, फिर उसके अगले वीक में जाएंगे तो लास्ट वीक दूसरा होगा। हाँ जी। तो वो लास्ट वीक चेंज होता रहेगा। जी। तो जब ऐसा होगा तो हम जब रोल अप समरी बनाएंगे, लेट्स से कि हम कह देते हैं कि कुछ भी, क्योंकि ये फील्ड हम बनाने वाले नहीं है, एबीसी दे दिया, नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज, सम, अमाउंट। अब यहाँ पे फिल्टर करना है हमें, क्योंकि फिल्टर ही है वो मेन चीज। ठीक है, जी। तो सेल्सफोर्स में डेट लिटरल्स करके होता है कुछ। ठीक है, डेट लिटरल्स, डेट लिटरल्स सेल्सफोर्स। ठीक है, डेट लिटरल्स सेल्सफोर्स। ठीक है, अब इसमें ये भी डाल सकते हो सेल्सफोर्स फॉर्मूला या फिल्टर। जी। तो इसमें डालोगे तो वो उसी हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि रिलेटिव डेट फिल्टर्स, बेसिकली ये होता है रिलेटिव डेट फिल्टर्स। डेट लिटरल्स तो एपेक्स के लिए होता है, ये होता है रिलेटिव डेट फिल्टर्स। ठीक है, रिलेटिव डेट फिल्टर्स मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक, ये होता है। अब इसमें क्या है कि इसमें दे रखा है कि अगर आपको यस्टरडे चाहिए तो यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, जो भी है इसमें दे दिया। ठीक है, हमें कौन सा चाहिए? हमें चाहिए लास्ट वीक, जी। है ना? तो हम इसको ले लेंगे, इसको लास्ट वीक को कॉपी, और यहाँ पे क्या डालेंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे, क्रिएटेड डेट, क्रिएटेड डेट जी। इक्वल लास्ट वीक, क्रिएटेड डेट इक्वल लास्ट वीक। अब नेक्स्ट करेंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू ही डाल सकते हैं, हम ना तो किसी फील्ड को रेफर कर सकते हैं, ना कोई लिटरल, ना कोई रिलेटिव फिल्टर्स, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, या तो इंटरव्यू में हो सकता है, या सर्टिफिकेट में हो सकता है, या फिर नॉर्मल दे दिया जा सकता है कि ये रिक्वायरमेंट है, इसको कैसे करोगे। रिलेशनशिप मास्टर डिटेल है तो मोस्टली बोल देते हैं मास्टर डिटेल से हो जाएगा। अगर रिलेशनशिप मास्टर डिटेल है तो सबको लगेगा लुक जो है रोल अप समरी से हो जाएगा तुरंत। हाँ जी। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो रिलेटिव फिल्टर होते हैं वो सब नहीं लग सकते, रिलेटिव फिल्टर्स नहीं लग सकते। ठीक, तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, ये हमारा होता है कि रिलेटिव फिल्टर्स इसमें नहीं लगेंगे। तो ये चीज मैं एक्चुअली में दिखाना चाह रहा था कि लुक ऑफ फील्ड में, लुक ऑफ फील्ड, सॉरी,
रोल अप समरी के फिल्टर में हम रिलेटिव फिल्टर्स नहीं लगा सकते। तो ये जो है हमारा ऑल अबाउट रोल अप समरी है कि ऐसे रोल अप समरी सेल्सफोर्स में काम करता है। जी। कोई क्वेश्चन अभी तक कुछ भी? नहीं भी तो भैया फिर ये कोड से ही करते हैं इसको? फिर उसको कोड से ही करेंगे क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। जी ठीक है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं पहले दिन से ये चीज़ बोलता आ रहा हूँ, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा।